आज के इस टॉपिक पर हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में, जिसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और इसे एसआई से डिनोट करते हैं। तो मूलधन क्या होता है कि जब हम किसी स्रोत से उधार लेते हैं, जैसे मैंने कुछ अमाउंट बैंक से उधार लिया तो उस राशि को हम मूलधन कहते हैं। मैं नॉर्मल टर्म्स आपको समझा दे रहा हूं जिससे आपका बेसिक क्लियर रहेगा और उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा जिन्हें गणित से बहुत ज्यादा डर लगता है। सेकेंड, दर। अब जिस इंटरेस्ट रेट से हमें अपना अमाउंट वापस करना पड़ता है उसे दर कहते हैं। और इसे थर्ड, ब्याज, कितना इंटरेस्ट उस पर लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ अमाउंट बैंक से लोन लिया और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मैंने समथिंग 50,000 रुपए बैंक से लोन लिए, ठीक है, और लोन लेने के बाद मुझे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा बैंक को पे करने पड़ रहे हैं, तो वह 20,000 ब्याज कहलाएगा। और जो 50 और 20,000 टोटल मुझे बैंक 1,000 रुपए पेड करने पड़ेंगे, वह होगा मेरा मिश्र धन। तो मिश्र धन में जो मूलधन आपने लिया उसे तो चुकाना ही पड़ेगा, पी जिसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और एसआई जितना आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लगा उसे भी आपको चुकाना पड़ेगा। चौथा है समय। तो कितने टाइम पीरियड के लिए लिया गया है यह इस चीज पर निर्भर करेगा। इसके बाद मैं बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा और उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, यदि मैं साधारण ब्याज, तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यदि इसे मैं जैसे डिनोट करते हैं, एसआई इक्वल टू मूलधन प्रिंसिपल हो गया जितना हमने लिया था, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, समय टाइम बाई 100। तो यह सामान्य फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम करेंगे। पी से आप समझ लीजिए प्रिंसिपल, मूलधन जितना हमने पैसा लिया है, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम से समय 100। यह बेसिक इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि हम अधिकतर क्या करते हैं कि तुरंत से आर एस अग्रवाल बुक उठाते हैं और उनमें बहुत शॉर्ट में समझाया गया है। वो शॉर्ट से फॉर्मूले हम तुरंत अपने दिमाग में उस टाइम पे तो रट लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हमको करना रहता है तो हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहता, इसलिए ये गलती हम कर देते हैं। तो आगे क्वेश्चन हम हल करेंगे। पीआरटी 100। और मिश्रधन की गणना कैसे की जाती है? मिश्रधन के बारे में जैसे मैंने बताया कि 50,000 रुपए मैंने बैंक से लोन लिए थे, 20,000 रुपए मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ा, तो अब वो अमाउंट हो गया 70,000, तो वह हमारा मिश्रधन कहलाएगा। तो ए इक्वल टू, यह मिश्रधन है, मिश्रधन मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन आपका ये प्रिंसिपल प्लस आई, तो ये कहलाता है आपका मिश्रधन। अब इससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम हल करेंगे, लेकिन इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, और गणित के स्टूडेंट होने के नाते हमें समझना पड़ेगा कि सवाल कैसे पूछा है और उसको हमें उस सवाल का आंसर कैसे निकालना है। यह इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 16 वर्षों में 16 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आया है। जैसे हम जनरली क्वेश्चंस देखते हैं और तुरंत सॉल्व कर देते हैं, और जो फॉर्मूले हमें बुक्स में मिलते हैं वह उस टाइम तो याद रहते हैं जिस टाइम हम सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए हम बेसिक फॉर्मूले की सहायता से ही इसे हल करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी पकड़ बन जाएगी फिर वो सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यहां पर जो रेट की गणना करना है वह क्वेश्चन मार्क है, कोई राशि
राशि का भी आपको पता नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, टाइम पीरियड दिया है 16 वर्षों में, टी इक्वल टू टाइम पीरियड कितना, 16 वर्षों में, ठीक है, स्वयं का दोगुना हो जाती है। अब आप देखेंगे, मान लीजिए चूंकि राशि यहां पे दी नहीं है, अब वह राशि क्या हो रही है, वार्षिक दर से कोई राशि 16 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जा रही है। तो मान लीजिए कि P यदि 100 रहा हो, आप मान के चलिए मैथ के स्टूडेंट हैं, अब राशि दोगुनी हो गई 16 वर्षों में, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A मतलब मिश्र धन, इतना ब्याज लगा कि वह दोगुना हो गई, तो 100 का दोगुना 200, ठीक है। अब जाएंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या बात की थी, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखिए चूंकि ये हमारा 200 हो गया, और यदि हमें पुराना फॉर्मूला याद हो तो A इक्वल टू P प्लस SI, तो A अब 200 हो गया, स्वयं का दोगुना हो गया, तो ये 200, और मूलधन हमने मान लिया था 100 प्लस SI, तो SI यहां से निकल आएगा कितना, 100। अब इसको हम यहां पे रख लेते हैं, SI हमारा सिंपल इंटरेस्ट 100 था, प्रिंसिपल अमाउंट भी 100 ही था चूंकि माने हैं, और हमें कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड 16 दिया है बाई 100। ये दोनों यहां से भी काट सकते हैं, और ये 100 बाई 16 इक्वल टू R, इसको देख सकते हैं 16, 6.25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मान लेना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यदि पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि, तो वह राशि हमें दी नहीं है, और यदि आप उलझे हुए जल्दी से आप गणित के सवालों में जाएंगे तो वहां तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें तुरंत आपको बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे करके आप कर लीजिए, लेकिन वहां पर कैलकुलेशन आपकी वीक हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, यदि आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो, यदि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 16 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाएगी, तो बोल रहा है कि कोई राशि, मान लीजिए वह राशि 100 है, अब चूंकि 16 वर्षों में वह स्वयं का दोगुना हो गई, 200 हो गई, तो उसमें इंटरेस्ट कितना लगा हुआ होगा, 100 रुपए था, 200 हो गया, तो इंटरेस्ट स्वाभाविक सी बात है 100 लगा होगा। हमने साधारण ब्याज के फॉर्मूले की पहले ही चर्चा कर ली है कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो हमारा साधारण ब्याज 100 था, 100 को हमने रखा, मूलधन को हमने 100 माना था, रेट को वहीं लिखा, और टाइम 16 वर्षों में, और ये सब काट करके डिवाइड कर दिया, 6.25 राइट आंसर। थोड़ा समय लगेगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो काफी टाइम लेगा, लेकिन यह उपयोगी है, यह बेसिक लेवल से है, फिर इसके बाद आप एडवांस लेवल में धीरे धीरे पहुंचेंगे, और भी सवाल डिस्कस करेंगे। तो मुख्यतः अभी हमें दो फॉर्मूले फिलहाल याद रखने हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट का, अमाउंट यदि मिश्रधन की चर्चा की जा रही है तो, ठीक है। चलिए इस सवाल की भी बात कर लेते हैं। यह सवाल है, इसमें भी आपको मानकर चलना पड़ेगा, कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर स्वयं का 6 गुना हो जाती है। तो धनराशि यहां लिखी नहीं है, आप यह इमेजिन करके मत चलिएगा कि धनराशि लिखी रहेगी, सब चीजें दी रहेंगी आपको और आप सॉल्व करने बैठेंगे, नहीं। तो यहां दिया है कोई धनराशि कोई धनराशि 5% ब्याज की दर पर स्वयं का 6 गुना हो जाती है। फिर पूछ रहा है तो उतने ही समय पर यह धनराशि स्वयं का 12 गुना हो जाएगी, और समय उतना ही लगेगा, लेकिन उसका रेट क्या रहेगा, तो इसमें दर ज्ञात करनी है। मीन्स आपको क्या करना है कि यदि बोल रहा है कि कोई धनराशि 5% ब्याज की दर पर स्वयं का 6 गुना हो जाती है, 5% ब्याज पर
6 गुना होती है। अब जितने टाइम पीरियड पर यहां हो रहा है उतने ही समय पर यहां भी हो, लेकिन कितना होना चाहिए? स्वयं का 12 गुना। तो अब जब स्वयं का 12 गुना होगी वह, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इंटरेस्ट है वह भी बढ़ाकर रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इससे कुछ पॉइंट निकलने हैं, उसको लेंगे। जैसे कि कोई धनराशि चूंकि दी नहीं है, आप उसी तरह से मानकर चलिए P इज इक्वल टू 100 कि मान लीजिए आपने 100 रुपए उधार लिया है, कोई धनराशि किसी 5% ब्याज की दर से, यहां पर रेट दिया हुआ है कितना? 5%। इसको बहुत शॉर्ट तरीके से भी हल किया जा सकता है, लेकिन बेसिक क्लियर रखिए आप। तो R 5% स्वयं का 6 गुना हो जाती है। अब यह राशि मिश्रधन बनकर के क्या हो जाती है? 600 हो जाती है। जाहिर सी बात है, यदि ये 600 हो गया, 100 से 600 रुपए आपको पे करने पड़ रहे हैं, मींस इंटरेस्ट कितना लगा? 500, ठीक है ना? 100 प्लस 500, यदि 6 गुना हो गई, मीन्स उसमें 500 आपने ऐड किया है, तो जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वह 500 हो जाएगी। चूंकि 6 गुना हुई है, तो उतने ही समय पर, अब इसमें से हमें क्या मिल जाएगा? चूंकि इसमें दिया हुआ है PRSI दिया हुआ है, तो हम इससे T कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम। तो फॉर्मूले को लिखेंगे हम खट से, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, PRT बाई 100, ठीक है? तो SI की वैल्यू कितनी थी? चूंकि ये 6 गुना हो रही है, 600 हो जा रहा है, और 100 आपका अमाउंट था, तो 100 प्लस 500, या कि 600 में से 100 घटाएंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यह हो गया आपका 500 सिंपल इंटरेस्ट, और P की वैल्यू 100 हो जाएगी, इंटू R की वैल्यू 5% दी हुई है, T की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी बाई 100। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 100 कट जाएगा, ये T यहाँ 5 में कटेगा, 100 हो जाएगा। टाइम पीरियड आ गया 100 ईयर, ठीक है? अब चूंकि लिखा है उतने ही समय पर, तो समय हमें मिल गया है कितने ही समय पर? 100 साल पर। यह धनराशि स्वयं का 12 गुना हो जाएगी, लेकिन अब दर क्या होगी पूछ रहा है। तो अब हमें टाइम पता चल गया, देखेंगे उतने ही समय पर। अब P आपका 100 ही रहेगा, रेट ज्ञात करनी है, समय 100 ईयर अभी हमने निकाला बाई 100। अब पूछ रहा है कि स्वयं का 12 गुना हो जाएगी, तो मतलब यह अमाउंट जाके कितना बनेगा? अमाउंट जाके बनेगा 1200। 100 से यह 1200 रुपए आपको रीपे करने पड़ रहे हैं। जब 1200 रुपए आप रीपे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट में कितने रुपए दे रहे हैं? समथिंग 1100 रुपए, समथिंग नहीं, एग्जैक्टली 1100 रुपए आप दे रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 1100 ही सिंपल इंटरेस्ट। यहां मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही लिखा है, 100 कट जाएगा, और ये 1010 यहां से डायरेक्ट R इज इक्वल टू 11%। तो इस तरह से आपको एजम्पशन मानकर चलना होगा, ठीक है ना, कि यह धनराशि किसी ब्याज की दर पर स्वयं का, सबसे पहले तो आप 100 मान लीजिए उसको, फिर देखिए कि वह कितनी गुना हो गई। यदि वह 4 गुना हो जाती है, तो 100 रुपए था और वह 100 से आपका 400 रुपए हो गया, मीन्स 300 रुपए आपने इंटरेस्ट पे किए। तो आपको एजम्पशन ये पूरी तरह से ड्रॉ कर लेना है कि हमने 300 रुपए उस पर इंटरेस्ट पे किए हैं, और उसी बेसिस पे सवाल को हल करना है। बड़े शॉर्ट तरीके से आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक इस तरह से आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप चीजों को धीरे धीरे और भी बेहतर कर पाएंगे। इससे संबंधित और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बताइएगा। और भी अन्य टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे। और यह प्रयास कैसा था, आपको पसंद आया कि नहीं, और किस तरह सुधार किया जा सकता है, कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।